आपने कैल्शियम, जिंक और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करते हुए तो सुना होगा, पर अगर उस एक मिनरल की आपके बॉडी में डेफिशिएंसी है ना, तो इन सारे सप्लीमेंट्स का कोई मतलब नहीं है आपकी बॉडी में। और बहुत ही कम डॉक्टर्स होते हैं जो ये सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। 70 टू 80% लोगों में ये जो एक मिनरल मैं बताने वाली हूँ वो डेफिशिएंट होता है। और इसी की कमी से बहुत सारे लोगों का जो मांसपेशी है, मसल है, उसमें खिंचाव होता है। कई लोग बोलते हैं ना कि हमारी नस टेढ़ी हो गई है, नस खिंच गई है, या फिर उनको थकान होता है अननेसेसरली कि थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ गए तो वो थक जाते हैं। और हार्ट डिसीज का खतरा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर केवल इस एक मिनरल की कमी से होता है। अगर आपको इन सारे में से किसी भी एक की प्रॉब्लम आपको हो रही है ना, तो डेफिनेटली उस मिनरल की कमी आपको होगी। और उस मिरेकल मिनरल का नाम है मैग्नीशियम, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर देखे हैं मैग्नीशियम के ऊपर, और आपकी बॉडी में सारा काम, आपका पूरा सिस्टम का जो काम होता है वो एक मिनरल पर डिपेंड करता है। चाहे वो आप ले लो लिवर का फंक्शन हो, किडनी का फंक्शन हो, और यहाँ तक कि आपके शरीर में जो ऊर्जा का केंद्र होता है वह भी डिपेंड करता है मैग्नीशियम पे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की तुलना में अगर मैं बताऊं आपको ना, तो जो मिनरल्स का रोल होता है आपकी बॉडी में वो कहीं ज्यादा होता है। और उनमें से एक मिनरल होता है मैग्नीशियम, जिसके बिना आपकी बॉडी में कोई भी मिनरल अच्छे से काम नहीं करेगा, कोई भी विटामिन अच्छे से काम नहीं करेगी, और आपका बॉडी जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और बुढ़ापे की तरफ जाएगा। और यह एक मिनरल जो है आपको, जो जॉइंट पेन होता है बुढ़ापे में, या फिर आजकल तो छोटे एज में मैं देख रही हूँ जॉइंट पेन होता है, बैक पेन होता है, इन सब के जो चांसेस होते हैं ना उसको कम कर देता है। और ये केवल मैं नहीं कह रही हूँ, दुनिया भर के साइंटिस्ट ये बात को बोल रहे हैं और बहुत सारे इस पर रिसर्च हुए हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज ध्यान से देखिए और इसको आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपको इन सारे प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ से दूर करना है, तो हमारे शरीर की 700 भी ज्यादा बायोकेमिकल प्रोसेस में जो है मैग्नीशियम की जरूरत होती है, पर फिर भी 80% लोगों में इसकी कमी होती है। और यह ऐसा क्यों होता है, मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मैग्नीशियम की कमी को आप कैसे पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम जो है कम है, और इसको दूर करने के क्या उपाय हैं। और इससे केवल आपका मैग्नीशियम का पूर्ति नहीं होगा, यह आपको बहुत सारे फायदे देगा। इवन आपकी बॉडी में अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी ना, तब भी आप इसको ले सकते हो, ताकि फ्यूचर में इसकी कोई डेफिशिएंसी ना हो। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, आप एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला लक्षण है मैग्नीशियम की कमी का, वो है थकान लगना। क्योंकि आपके शरीर में जो ऊर्जा का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे एटीपी बनती है, और उसका काम भी मैग्नीशियम से होता है। तो मैग्नीशियम नहीं होगा तो आपके शरीर में वो ऊर्जा का प्रोसेस नहीं होगा। दूसरा लक्षण है मसल क्रैम्प। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें ऐठन होता है, जकड़न जैसा लगता है, मसल क्रैम्प हो जाता है, रात को नसें टेढ़ी हो जाती है। उसका केवल कारण होता है आपके शरीर में मिनरल्स की कमी, और स्पेशली मैग्नीशियम की कमी। क्योंकि अगर मैग्नीशियम कम है तो कैल्शियम का संतुलन भी बिगड़ जाता है। तो इन दोनों के संतुलन बिगड़ने से आपको ये लक्षण दिखते हैं। तीसरा है एंजाइटी, स्ट्रेस। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि मैग्नीशियम की कमी से ज्यादा वह एंजाइटी और स्ट्रेस ले लेते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम आपके शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, उसको यह एक्टिव करता है, जो आपके शरीर को शांत रखने में हेल्प करता है। तो अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो शरीर शांत नहीं होगा, दिमाग शांत नहीं होगा। मैग्नीशियम जो है आपके दिल की मांसपेशियों को रेगुलेट करता है। तो अगर मैग्नीशियम नहीं है तो आपका हार्ट बीट भी इरेगुलर होगा। बहुत सारे लोग जल्दी थक जाते हैं, या जो धड़कनें होती है वो जल्दी तेज हो जाती है, तो ये कारण होता है। बिना कारण के किसी को सर दर्द होता है, उसका सीधा कनेक्शन है मिनरल्स की कमी और स्पेशली मैग्नीशियम की कमी। तो अगर आपको फ्रिक्वेंटली हेडेक है, माइग्रेन है, तो डेफिनेटली मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है आपको। अगर आपको नींद कम आती है, आपका साउंड स्लीप नहीं है ना, तो मैग्नीशियम क्या करता है, शरीर को शांत रखता है और गहरी नींद में मदद करता है। पर क्यों होती है मैग्नीशियम की कमी? अगर आप बार बार स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी लेते हो, तो डेफिनेटली मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी। अगर आपका पेट खराब है, क्योंकि 80% जो मिनरल्स है, वाइटामिन का एब्जॉर्प्शन आपकी आंत से होता है। अगर पेट खराब है, आंत खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, तो डेफिनेटली मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। कहीं लोगों को जो है बहुत सीवियर
बीमारी होती है, किडनी डिसीज होती है, लिवर डिसीज होती है, उनको भी मैग्नीशियम की कमी होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो अगर आप कैल्शियम का ज्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हो तब भी मैग्नीशियम डेफिशिएंट होगा। बहुत ज्यादा शुगर यूज कर रहे हो, अल्कोहल, सिगरेट यूज कर रहे हो, तब भी आपको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। कुछ मेडिसिन है जैसे डायूरेटिक, एंटी एसिड और बर्थ कंट्रोल पिल, इन सारे कंडीशंस में मैग्नीशियम या मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है। वैसे तो सबके बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि हम इसको जनरल डाइट प्लान से पूरी नहीं कर सकते, इसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ नेचुरल सोर्सेज की, तो बहुत ही कम है मैग्नीशियम को पूरा करने के लिए। पर कुछ ऐसे सोर्सेज है जिसमें थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम आपको मिलते हैं। वो कौन कौन से, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करूंगी हरी पत्तेदार सब्जियां, स्पेशली पालक, इसमें मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स होता है। बनाना होता है। मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप जब भी सुबह उठते हो ना, तो सुबह का जो शुरुआत है, थोड़ा बहुत नाश्ता करने के आधे घंटे बाद आप ज़रूर आप एक केले का प्रयोग करें। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो प्री वर्कआउट में ज़रूर एक बनाना लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है मिनरल्स होते हैं। एवोकाडो बहुत अच्छा सोर्स है, और जो एप्रिकॉट होता है वो बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा आलमंड है, कैश्यू है, डार्क चॉकलेट है, और होल ग्रेन जैसे राइस और मिलेट्स। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि आप प्लेन खाना ज़रूर खाओ, रोटी सब्जी को कभी मत छोड़ो, तो आप जो है मिनरल्स की कमी को पूरा कर पाएँगे। पर अब सवाल आता है कि अगर आप इन सारे सोर्स से मैग्नीशियम नहीं ले पा रहे हो, रेगुलर डाइट में नहीं खा पा रहे हो, तो क्या सप्लीमेंट्स ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और ये लेने से आपको फ़ायदा ही होगा। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप लीजिए मैग्नीशियम साइट्रेट, और अगर आपको एंजाइटी स्लिप का इशू है तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लीजिए। और वही अगर आपको एनर्जी के लिए चाहिए तो आप मैग्नीशियम मैनेट लीजिए। और जो इसका डोजेज होता है ना, हमेशा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना चाहिए। और अगर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेते हो तो जिंक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन डी भी लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप विटामिन डी जो है नेचुरल सोर्स से ले सकते हो, पर जिंक आप डेफिनेटली लीजिए। इसको भी नेचुरल सोर्स से लिया जा सकता है, पर मैग्नीशियम है जो बहुत ही कम मिलता है। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही बेसिक था ये। और अगर आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ ऐसे डाइट कंसल्टेंट है, तो आप मुझे मैसेज करें, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर उस पे कांटेक्ट करें और अपना वीडियो कंसल्टेशन बुक करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और मैंने खुद ही प्रैक्टिकल करके ये वीडियो बनाया हुआ है। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में इसी तरह के हेल्थ टॉपिक्स के साथ। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार।